हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे अपने 9th क्लास में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 4 एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। अब तक हम कर चुके हैं कि हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए फायर से बचने के लिए। सेकंड हमने किया था कि कुकिंग गैस और स्टोव वगैरह को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के प्रिवेंशन हमें रखने चाहिए। और अब हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, फर्स्टली आपकी बुक में जो दे रखा है वो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। जो इंस्ट्रक्शंस कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आप घर में लेके आते हो, आप वॉशिंग मशीन लेके आए या रेफ्रिजरेटर लेके आए हो, आप टोस्टर मेकर लेके आए हो, आप कोई इलेक्ट्रिक केटल लेके आए हो, मतलब जो भी आप इलेक्ट्रिक टीवी लेके आए हो, आप जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ लेके आते हो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है। उसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या यूज़ करें, किस तरह से करें। तो सबसे पहले हम लोग को ना उनको ज़रूर अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि हम उनको रीड नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों की नॉलेज है, ऑन ऑफ आ गया, इट्स ओके। हमें उसके बारे में बहुत कुछ जो नहीं पता है वो हमें उस बुक में से देखने को मिलता है, और हम उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, और उसको किस तरह से मेंटेन करके रखना है वो भी हमें उन इंस्ट्रक्शंस में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई बुक लाते हैं हमें सबसे पहले उसे कंप्लीट रीड करना चाहिए। मतलब जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक सामान आते हैं उसके साथ जो बुकलेट आती है इंस्ट्रक्शंस की, उन्हें कंप्लीट रीड करना चाहिए। ओके, उसके बाद आ रहा है डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू हैंडल इलेक्ट्रिक। हमें बच्चों को इलेक्ट्रिक गैजेट्स को हैंडल करने से रोकना चाहिए, उसको हाथ ना लगाएं, उनकी पकड़ से दूर रखना चाहिए। ठीक है, आपने कई बार देखा है जो नीचे की तरफ फिटिंग हो रखी होती है घर में और नीचे की तरफ प्लग्स लगे होते हैं, बच्चे उनमें उंगलियां डालने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों को नॉलेज नहीं रहती है, तो उन्हें हमें कवर करके रखना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज चेक द गैजेट्स पीरियोडिकली। हमें अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टाइम टू टाइम, मंथली या 15 डेज में या जिस भी तरह का उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें चेक करना चाहिए कि कहीं लीकेज ना हो, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, कहीं कट्स वगैरह ना लगे हों वायर में, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा चांस रहता है। और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हमें बीच बीच में देखते रहना चाहिए। ठीक है, इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ अ रबर मैट टू स्टैंड ऑन वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं, मे बी मिक्सर ग्राइंडर चला रही है किचन में लेडी, ठीक है, या फिर कोई गीज़र में ही हम कुछ कर रहे हैं अपने में, या प्रेस कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एकदम नेक फिट ना खड़े हों, बल्कि या तो रबड़ के स्लिपर डालें या नीचे रबड़ का मैट लगाएं। इससे क्या होता है कि अर्थिंग नहीं मिलती है इलेक्ट्रिसिटी को, और जो इंजरी के चांसेस हैं या शॉर्ट सर्किट के चांसेस हैं या बिजली का करंट लगने के चांसेस हैं वो नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम द मेन व्हेन नॉट इज़ यूज्ड। हमने कई बार देखा है कि क्या किया जाता है, जैसे ही अगर आपको कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एसी चला रखा है, तो अगर आपको लग रहा है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपने बेड पे ही या सोफे पे बैठे बैठे ही स्विच ऑफ कर देते हैं। तो सिर्फ वो रिमोट से स्विच ऑफ किया, जो मेन पावर थी वहाँ से आपने स्विच ऑफ नहीं किया। तो होना ये चाहिए कि हमें मेन पावर को ही बंद करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहती है। नेक्स्ट इज never try to reappear an electrical appliance without proper knowledge and ट्रेनिंग। हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खुद से बिना किसी नॉलेज के उसको ठीक करने की ट्राई नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं कई बारी, और हमें दिखाई देते हैं कि वायर में ही छोटा सा कट है, हम लोग सोचते हैं कि इसे हम लोग खुद से ही ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज always wear shoes or stand on a wooden platform while using or repairing an electrical appliance। ठीक है, आपने कभी देखा है ज़्यादातर जब भी इलेक्ट्रिकल कोई काम करने के लिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो वो बहुत लंबे लंबे रबड़ के ग्लासेस उन्होंने रबड़ के ग्लव्स उन्होंने डाल रखे होते हैं। ठीक है, और उससे या फिर वो वुडन के प्लेटफॉर्म, यानी वुडन की जो वो होती है ना लैडर्स वगैरह, उन पे खड़े होके काम कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि वुडन से और प्लास्टिक से
जो है वो इलेक्ट्रिक करंट लगने के चांस नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जब भी अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, मे बी कोई प्लग जो लूज़ है उसे निकाल रहे हो आप, या कोई वायर जहाँ से कट है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जो ग्लव्स हैं वो प्लास्टिक के डालने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए, मैंने बताया, क्योंकि अर्थिंग नहीं मिलती है तो करंट लगने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है अनकवर द बैक होल्स ऑफ अ टीवी और टीवी रेडियो व्हेन इट यूज। आपने देखा अब तो खैर टीवी होते नहीं है, एलईडी हैं या स्मार्ट टीवी हैं, लेकिन उनके पीछे भी रहते हैं छोटे छोटे से छेद रहते हैं, ठीक है। वो ढके नहीं होते हैं, मतलब पूरा का पूरी बॉडी जो होती है वो कवर नहीं होती है, पीछे से थोड़ी सी ओपन होती है। फ्रिज के पीछे भी आपने देखा होगा, पीछे का जो स्पेस है वो ओपन रहता है जहाँ वायर्स वगैरह लगी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से जो ओपन स्पेस होती है उसे कवर नहीं करना चाहिए, इससे शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए जो कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि प्रिवेंशन रहती है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बचने की। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहेंगे कि सेफ्टी रूल्स फॉर मैकेनिकल जो मशीनिकल गैजेट होते हैं, मशीन्स वगैरह होती हैं, उनसे बचने के लिए हम मतलब उनसे हमें नुकसान ना, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करनी है। ओके, टिल देन थैंक यू।